पिज़्ज़ा हट। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पिछले बड़े पेन दिखाए, ये आज मैं नया पेन लेके आई हूँ और इसका फ़र्स्ट यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये 450 ग्राम की एक बार होती है। ये मैं कास्को से लेती हूँ, 5 समथिंग की आती है। एग्जैक्टली मैं प्राइस चेक करूँगी, आपको बताऊँगी। और इसकी मैं बनाती हूँ, ये बटर तकरीबन जो है ना 1 किलो के करीब बन जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ओरिजिनल ये जितना बटर बनता है उसकी क्या प्राइस है और इसकी क्या प्राइस बनती है। ये बहुत कम, लाइक देखें $10 11 में ये बन जाता है। और जब हम मार्केट में जाके लेते हैं तो बहुत महंगा होता है। और ये मेरा नया पैन है, इसके अंदर हम बनाते हैं। ये सिज़लिंग सॉन्ग किस किस को अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इवन जो वीडियोस आती हैं कुकिंग की, उसमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, व्लॉग्स में भी। सबसे ज़्यादा मुझे ये सॉन्ग जो है ना व्लॉग्स के अंदर और कुकिंग वीडियो में जो है ना अट्रैक्ट कर रहा होता है। आप में से कौन कौन जो है बटर घर में मेल्ट करके देसी घी बनाता है? मैंने बहुत अरसा पहले से बाय करना छोड़ दिया, क्योंकि जो हम बाज़ार से बाय करते हैं उसमें एक अजीब सी महक होती है। वो बिल्कुल हमारा घर भी महक जाता है और बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये जो घर में बनाया होता है ये इतना अच्छा होता है, इसकी ज़रा भी स्मेल नहीं फ़ील होती। आप कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर देसी घी डला हुआ है, कोई पहचान भी नहीं सकता जिस हम खाने में डालते हैं। वरना तो बच्चे जो हैं फ़ौरन पहचान लेते हैं कि समथिंग रॉन्ग है। बहुत सारे लोग इसके अंदर जब ये रेडी होने वाला होता है थोड़ा सा आटा डालते हैं। मैंने भी ट्राई किया, टिप अच्छी है, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि जो थोड़ा सा देसी घी ज़्यादा वेस्ट होता है। जबकि हम जब आटा नहीं डालते तो ये जिस आखिरी कतरे तक इसमें से निकल जाता है। बहुत सारे लोग जो पीछे नीचे एक वो जला हुआ पार्ट रह जाता है ना लस्सी का, उसको आटे में गूंद के या आगे कुछ उसकी कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं ताकि वो ज़ाया ना जाए। इसी बात पे मुझे याद आया, हमारे नेबर में एक आंटी होती थी, उन्होंने भैंस रखी थी, हम उनसे दूध लेने जाते थे। तो जब वो देसी घी निकालती थी तो वो कहती थी अपना बर्तन लेके आओ, क्योंकि जब बर्तन से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो उस बर्तन को जो पिछले को लगा रह जाता है वो सारा वेस्ट जाता है। पाकिस्तान में तो इतना महंगा होता है। और ये इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया और मैं चली गई डॉक्टर पे, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा कोई ना पेन हो रही थी। हम जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ना, नीचे बैठ के पाँव टच होता है जहाँ से, तो वो बोन कुछ पेन करना शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने मुझे एक्सरे लिख के दिया। एक्सरे के पास ही यहाँ पे पिज़्ज़ा हट था, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले लिया। कब जाके क्या बनाऊँगी, तो यहाँ साथ में मैंने एक गुरों का ग्रोसरी स्टोर देखा। बहुत गर्मी थी, पिज़्ज़ा हट वालों ने एसी नहीं चलाया हुआ था। मैं बाहर निकल आई तो ये ग्रॉसरी स्टोर में एयर कंडीशन भी था और मैंने ज़रा वहाँ पे घूम फिर के कुछ चीज़ें देखी। सबसे पहले तो मुझे यही अट्रैक्ट किया था कि यहाँ पे DHL का साइन लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं कि हाँ आप यहाँ पे कर सकते हैं मेल, लेकिन पैकेज लाएंगे। और अगला स्टोर देखा, ये ग्रॉसरी का, यहाँ पे फ्रेश ब्रेड थी। ये इस तरह की ब्रेड थी कि जैसे एक ख़राब हुई हुई नहीं होती ब्रेड, गाँव में बहुत पुरानी जैसे ब्रेड्स रखी होती हैं या हमने छान बूरे में जो रखी होती हैं वो थी। और ये इनके स्नैक्स भी अजीब अजीब से थे। यहाँ पे मीट इस तरह का था, अजीब सा काला पीला सा, वो सॉसेजेस बनी हुई, कि मेरा देख के दिल ख़राब हो रहा था। तो मैंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। मैंने कहा आप लोगों का क्यों दिल ख़राब करूँ। मैं तो बस टाइम पास कर रही थी और टाइम पास पास में मैंने कहा चलें डिफरेंट स्नैक्स देखते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ का आप सोच सकते हैं कि डिफरेंट फूड होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हमारा कुछ और तरह का खाना पीना होता है। तो चाइनीज़ का तो मुझे बहुत मज़ा आता है देखने के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी होती हैं कि हम यूज़ भी कर लेते हैं। और ये कुछ उनके मीट आइटम थे रेडी, ये कुछ बेहतर हालत के थे। लेकिन जो कच्चा मीट था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरा इतना दिल ख़राब हो रहा था। बीट रूट मैंने कभी नहीं ट्राई की, लेकिन मैंने इसकी बहुत सारी रेमेडी सुनी है। सो फार ये ग्रॉसरी स्टोर था। नेल आर्ट यहाँ पे इतना होता है ना,
मैंने कभी किसी 70-80 साल 90 साल की माई को भी बगैर नेल पॉलिश। गाड़ी में आके मैं बैठ गई। इतनी गर्मी थी आज, इतनी गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब हो रहा था। तो अंदर जब बैठी हूँ तो यहाँ पे ची पाँ चाइनीज़ कोई रेडियो स्टेशन लगा हुआ था। अच्छा, बाहर भी गर्मी और गोद में भी गरम पिज़्ज़ा रखा हुआ था मेरे, इतना गरम कि क्या ही मैं आप लोगों को बताऊं। इतना मुझे ये पसंद है ना इनका पिज़्ज़ा। मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। मैं उनसे कह के कि क्लीन कट मुझे करके दें, इवन जो आपने वेजी जिसमें टॉस करनी है वो भी मुझे क्लीन मिलना चाहिए बाउल। उनसे कह के मैं लेके आती हूँ। कभी मैंने ऑनलाइन इसलिए ऑर्डर नहीं किया कि वो क्लीन कट नहीं हो सकता, या आप उनको कह नहीं सकते क्योंकि ये लोग अक्सर फ़ोन नहीं उठाते। बाहर का मौसम इतना प्यारा शाम को हो रहा था कि देखो परिंदों की आवाज़ें सुने। परिंदों की आवाज़ों के साथ साथ पीछे ट्रैफिक का भी शोर है। कभी कभी खामोशी के साथ नेचर को सुनना बहुत अच्छा लगता है, और परिंदों की आवाज़ तो बहुत ही प्यारी लगती है। और ये रही मेरी हरी मिर्च, यानी जो मैंने घर में लगाई। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मिर्चें लगाई हैं, और ये मेरी पहली ही मिर्च है। पर 26 सालों में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पे, बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन मिर्चें उगाने का फ़र्स्ट टाइम किया था, और ये मेरी पहली मिर्च थी। बस सो फार मैं आपको दिन के बहुत सारे मुख्तलिफ टाइम दिखा चुकी हूँ। आज की ये मिलनी जुली सी एक रूटीन थी। बहुत ही मुझे जैसे ना एक भागम भाग लगी हुई थी। खाना नहीं बनाया, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं भाग भाग के सारे काम करती रही हूँ। और शाम को मैंने फिर आके पहले बर्तन धोए, और फिर जो बाकी देसी घी जो रेडी करने वाला था वो किया। उसको हल्का सा हीट अप दोबारा मुझे करना पड़ा, क्योंकि जब मैं बंद करके गई थी वो इतना नहीं था। और फिर उसको यहाँ पे ये पोनी रख के, पोनी मैंने वेट थी तो उसको हल्का सा चूल्हे पे ड्राई करने की कोशिश की, तो वो थोड़ी सी मेरी ब्लैक हो गई। चलें, ऐसे भी हो जाते हैं कोई ना कोई इंसिडेंट। तो ये इसको मैं स्टेन कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़ा अच्छा सा देसी घी बन जाता है। मैं हमेशा ये 2 ही टिकिया जो है मेल्ट करती हूँ, और ये मेरा बहुत देर चला जाता है। बहुत सारे लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ स्वीट डिशेस ज़्यादा बनाई जाती हैं तो फिर आप ज़्यादा बना लें। लेकिन मेरा ये आइडिया होता है कि ये बस इतना मैं बनाती हूँ, तो मेरा 2 महीने तो कहीं नहीं गया। क्योंकि कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर दाल को तड़का देसी घी का ही लगाती हूँ, और दाल आप जानते हैं बहुत कम कम घरों में बनती है। सारे लोग तो मीट के ही शौकीन होते हैं, लेकिन मुझे और मेरे मियाँ को दाल अच्छी लगती है, तो मैं बनाती रहती हूँ अपने लिए। और मेरा बच्चा कहता होता है कि माँ के पास कोई ऐसा मैजिक है कि दाल तो अवेलेबल होती ही होती है। अच्छा, ये मैंने सर्च किया फिर ऑनलाइन। 800 ग्राम देसी घी जो है 15 से $17 का यहाँ पे मिलता है। और ये 800 ग्राम एग्जैक्टली ये बना था। एक दफ़ा मैंने मेजर भी करके देखा था। ये जो पूरी बॉटल है ना, ये 1 लीटर की है। तो इसका थोड़ा सा जो आप नीचे रह गया उसको आप कह सकते हैं 200 ग्राम अगर कम कर दें, तो ये 800 ग्राम ही बनता है। और 450 का तो बार थी। यानी ये बहुत सस्ता भी पड़ता है, और जायके में भी अच्छा, और इसकी स्मेल भी जो है वाकई देसी घी की होती है। अब इस सारी भागम दौड़ के बाद इतना तो राइट बनता है कि मैं 3 स्लाइस पिज़्ज़ा के खा सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं मोटी हो जाऊँगी, लेकिन क्या करूँ। पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा हो देख के तो रहा ही नहीं जाता। आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है? मुझे तो ये बहुत पसंद है। पाकिस्तान में तो और भी बहुत मज़े मज़े के मिलते हैं। हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हराम हलाल देखना पड़ता है। बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा भी नहीं खाते होंगे, लेकिन मैं तो कह के क्लीन कट करवा के लेके आती हूँ।